नमस्कार दोस्तों, 4 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर जाते हैं और वहां कुछ फ़ोटो क्लिक करवाकर उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए फ़ोटो में किसी भी प्रकार के मालदीव का जिक्र नहीं होता है। फिर भी मालदीव के कुछ एंटी इंडियन जो वहाँ के मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इस पर रिएक्ट करते हैं और ऐसे में भारत और मालदीव के रिश्ते काफ़ी नाजुक दौर से गुजरने लगते हैं। कुछ ही दिनों में मैटर इतना सीरियस हो जाता है कि सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगता है। मालदीव गवर्नमेंट के 3 मंत्री जिनकी वजह से पूरा कंट्रोवर्सी हुई, उनके नाम है मरियम स्यूना, मालसा शरीफ और अब्दुल महजूम मस्जिद। इन लोगों ने इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जिस तरह से अटैक कर रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि वे अपने पर्सनल रीजन की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसा कर रहे हों। इनका मानना था कि भारत के प्रधानमंत्री का एजेंडा लक्षद्वीप और मालदीव को आपस में भिड़ाना है। लेकिन इन कमेंट में प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ पर्सनल अटैक भी किए गए। मरियम ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि प्रधानमंत्री इजराइल के पपेट हैं। तो दूसरी तरफ मरियम के एक कुलीग ने लक्षद्वीप का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि यह मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिर एक तरह की लड़ाई ही छिड़ गई जब इंडियन लोगों ने यह कहा कि हम मालदीव के होटल्स और फ्लाइट के टिकट को कैंसिल कर रहे हैं। फाइनली मालदीव की गवर्नमेंट इस सीरियसनेस को समझ जाती है और मालदीव का फॉरेन मिनिस्टर अपने ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट करते हैं कि इन मंत्रियों द्वारा दिया गया बयान ये मालदीव सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है, यह बयान उनका पर्सनल बयान है। उसके कुछ समय बाद मालदीव की गवर्नमेंट उन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड भी कर देती है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ सिर्फ मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की नहीं है, सोशल मीडिया वार की नहीं है। आइए देखते हैं इसके पीछे रियल रीजन क्या है इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी के पीछे छिपी है एक नफरत भरी पॉलिटिक्स। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगी कि जो मालदीव है एक छोटा सा कंट्री है, इसमें मात्र 5 लाख लोग रहते हैं। यह जो कंट्री है यह लगभग 1000 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें से लगभग 200 आइलैंड ऐसे हैं जो इनहैबिटेट हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर मानव लोग रहते हैं। अब 200 हैबिटेट में से यहाँ पर लगभग 150 ऐसे आइलैंड हैं जो रेस्टोरेंट हैं, अर्थात यहाँ पर किसी न किसी कंपनी को दे दिया गया है यहाँ के क्षेत्र को रिजॉर्ट बनाने के लिए और सारी क्रियाओं के लिए। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है पूरी तरह से टूरिज्म बेस्ड है और टूरिज्म से वहाँ की रेवेन्यू होती है। मालदीव की जीडीपी का लगभग 28% टूरिज्म क्षेत्र से ही आता है। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना बहुत ज़रूरी है कि 2023 के आंकड़े के अनुसार भारत में के लगभग 2 लाख लोग मालदीव घूमने गए। अगर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 1.75 बिलियन लोग मालदीव घूमने गए। अब आप सोच सकते हैं कि मात्र 50 लाख की आबादी वाले देश में 1.75 बिलियन टूरिज्म एक साल में होस्ट करता है, तो इस तरह से उसका कितना ज़्यादा रेवेन्यू टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि भारत और मालदीव सिर्फ टूरिज्म के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा गहरे रिश्ते हमारे मालदीव के साथ रहे हैं। भारत और मालदीव स्ट्रेटजिक एलाई होने के साथ साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी साथ साथ करते हैं। इंडिया ने सागर जैसे इनिशिएटिव में मेजर रोल निभाया है। सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो इंडिया ने 2008 में एक पॉलिसी लॉन्च की थी, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी। इसके अंतर्गत हम अपने रिलेशंस मजबूत कर रहे थे अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिसमें श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार शामिल थे। इस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने 77 इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स को वहाँ पे प्रेजेंट किया। साथ ही साथ इंडिया ने 2010 और 2015 में मालदीव को 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर भी
डोनेट किए थे। मिलिट्री प्रेजेंस और हेलीकॉप्टर डोनेट करने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे, जैसे कि वहाँ के प्राकृतिक आपदाओं से बचना, चूँकि हुआ एक महासागर में है, साथ ही साथ वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, पेशेंट की एयर लिफ्टिंग करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार ने उन्हें हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। रही बात अगर हम मिलिट्री प्रेजेंस की करें तो 2009 में मालदीव की गवर्नमेंट ने भारत सरकार से यह रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पर आतंकवादी आ गए हैं, उनसे रक्षा के लिए हमें मिलिट्री मुहैया कराई जाए, हम मिलिट्री रखने की स्थिति में नहीं है। इस सब कंसर्न को देखते हुए भारत सरकार ने वहाँ मिलिट्री उपस्थित करवाई थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा की गई यही मदद और मिलिट्री प्रेजेंस कुछ वर्षों से मालदीव में कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मालदीव की कुछ पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है और यह चाहती है कि इंडिया अपने मिलिट्री को वापस ले जाए। इनफैक्ट मालदीव के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू और उनकी पॉलिटिकल पार्टी द पीपुल्स नेशनल कांग्रेस इसी सारे मुद्दों को यूज करके कैंपेन करके सत्ता में आई थी। ये इंडिया आउट का मुद्दा, इसे बेहतर रूप से समझने के लिए हमें थोड़ा सा मालदीव के पॉलिटिक्स पर नज़र डालनी होगी। दरअसल बात यह है दोस्तों कि मालदीव लगभग 30 साल तक डिक्टेटरशिप के अंदर रहा था। वह साल 2008 था जब वहां पर एक नया संविधान लागू हुआ और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई। उस समय 2008 में जब चुनाव हुआ था तो मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आई और नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नाशीद। मोहम्मद नाशीद 4 साल तक अपनी बहुत ही सक्सेसफुल गवर्नमेंट चलाई और इन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस फैलाए, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर, कार्बन न्यूट्रल को लेकर, और इनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी लाजवाब थी। इन्होंने इंडिया फर्स्ट की नीति को अपनाया। इनके शासनकाल में ही मालदीव और इंडिया काफ़ी क्लोज आए और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 2009 में इन्हीं के कहने पर ही इंडिया ने मिलिट्री इक्विपमेंट मालदीव को डोनेट किया था। लेकिन 2012 में मालदीव में जब पॉलिटिकल क्राइसिस आती है और 2013 में वहाँ पे नए इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो वहाँ पर एक नई पार्टी पावर में आती है, द प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, शॉर्ट में इसे हम कह सकते हैं PPM। यह पार्टी एंटी इंडियन थी और इस पार्टी ने 2016 में भारत से जो 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर हमने डोनेट किए थे उसे वापस लेने के लिए कहा। यमीन की सरकार इंडिया से दूर होकर चाइना की तरफ जाती है और वहाँ पर चाइना को मालदीव में बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देती है और इसी बीच मालदीव चाइना के वन बेल्ट इनिशिएटिव का मेंबर भी बन जाता है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत चाइना अलग अलग देशों में पैसा खर्च करना चाहता है, वहाँ के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए, पोर्ट बनाने के लिए, रेलवे बिछाने के लिए, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। ज़्यादातर यही देखा गया है कि चाइना से जिसने भी लोन लिया है वो देश डूब गया है। यही हाल मालदीव का भी हुआ। इस दौरान मालदीव ने $1.5 बिलियन का लोन चाइना से लिया। इस सरकार की वजह से भारत और मालदीव के रिश्ते काफ़ी नाजुक दौर से गुजरते हैं और जो इंडिया की स्ट्रेटजिक पोजीशन होती है उस दौरान वह भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन दोस्तों 2018 में फिर से मालदीव में चुनाव होते हैं और चुनाव होने के दौरान पार्टी चेंज हो जाती है और DP की सत्ता आ जाती है। ऐसे में फॉरेन पॉलिसी में भी काफ़ी मेजर चेंज होते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और प्रेसिडेंट बनने के बाद पहला काम वो करते हैं, कहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर पिछली सरकार ने वापस करने के लिए कह दिया था उसे हम यहीं रखेंगे और इस डील को एक्सटेंड कर देते हैं। एक बार फिर मालदीव में प्रो इंडिया गवर्नमेंट होती है और वह इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाती है। साथ ही साथ भारत सरकार भी इंडिया को मिलियंस ऑफ डॉलर मदद करता है ताकि जो पिछली सरकार ने कर्जा ले रखा था उसको चुकाया जा सके। साथ ही साथ कोविड के दौरान भी भारत सरकार ने मालदीव को वैक्सीन भी मुहैया करवाया था। लेकिन इस इंडिया फर्स्ट प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से अंडर करंट लग रहा था उस कंट्री में, वो था इंडिया आउट का मुद्दा। अपोजिशन में बैठे जो लोग थे वो कह रहे थे कुछ ज़्यादा ही याराना लगता है इंडिया और मालदीव के इस सरकार के रिश्ते।
ऐसे में 2021 तक काफ़ी मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया, जहाँ पर यह दिखाया गया कि वहाँ के लोग काफ़ी प्रॉब्लम में हैं इंडिया की वजह से। इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए भी काफ़ी मीडिया ने दिखाया। ऐसे में मालदीव के ऐसे लोग जो इंडिया आउट के मुद्दे का समर्थन नहीं कर रहे थे, वह भी विपक्षी पार्टी का साथ देने लगे। और जब 2023 में चुनाव होता है तो फिर से सरकार पलटती है और पार्टी बदल जाती है और पीपीएम पार्टी सरकार में आती है। लेकिन ध्यान रहे, इस बार पीपीएम पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार न पाकर पीएनसी पार्टी के साथ एक गठबंधन के तौर पर सरकार में आती है और इनकी नीति होती है चाइना फर्स्ट की नीति और प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद मुइज़ू। 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति का पदभार संभालते ही 23 नवंबर को भारत के मंत्री किरण रिजिजू से मिलते हैं और फिर वही मुद्दा उठाते हैं कि भारत अपने मिलिट्री को मालदीव से वापस बुलाए। अब ये सब देख के आप लोगों को इतना तो पता ही लग गया होगा कि ये बात कभी भी मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप की थी ही नहीं। ये असली बात थी मालदीव के आंतरिक पॉलिटिक्स की। ये इंडिया आउट का मुद्दा मालदीव के कुछ पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता में आने का महज एक जरिया है, मालदीव के लोगों को भड़काने का और भड़का कर अपने पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने का। अभी अभी हुए मालदीव में मेयर के चुनाव में मोहम्मद मुइज़ू को बुरी तरह से हार का सामना भी करना पड़ा है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले 5 साल में अगर फिर से वहाँ के गवर्नमेंट चेंज होता है और प्रो इंडिया की गवर्नमेंट बनती है तो इंडिया का रुख भी मालदीव के प्रति बदल सकता है। तो जो बॉयकॉट मालदीव के नारे लगाए जा रहे हैं वो गो टू मालदीव के नारे में बदल सकते हैं। लेकिन मालदीव के पॉलिटिक्स में जो भी कुछ हो, हम अपने टूरिज़्म को प्रमोट तो कर ही सकते हैं और प्रधानमंत्री ने अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जो पोस्ट किए वो बिल्कुल ही सही था। इस पर सभी को एकमत होकर भारत का साथ देना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।